मानसून इस बार समय से देर से पहुंचा। यही वजह है कि इंदौर समेत पूरे मालवा अंचल में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब मौसम वैज्ञानिकों ने राहत भरी खबर दी है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है। इंदौर में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रही है। मौसम विशेषज्ञ आनंद हरसाना के मुताबिक पिछले वर्ष जहां मानसून ने 18 जून के आसपास दस्तक दे दी थी, वहीं इस वर्ष मानसून 24 जून के आसपास इंदौर पहुंचा। मानसून के देर से आने का असर पूरे मौसम पर देखने को मिला। उन्होंने बताया कि जून और जुलाई दोनों महीनों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। अब तक इंदौर शहर में लगभग 13 से 15 इंच बारिश हुई है, जबकि इस समय तक सामान्य रूप से बारिश करीब 18 इंच वर्षा हो जानी चाहिए थी। मौसम विशेषज्ञ आनंद हरसाना ने बताया है कि शुरुआती अनुमान में एल नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा की आशंका जताई गई थी, लेकिन फिलहाल एक नीनो का प्रभाव उतना अधिक रहा है। उन्होंने कहा है कि मानसून के देर से सक्रिय होने और सामान्य मौसम प्रणालियों में बदलाव के कारण वर्षा का वितरण प्रभावित हुआ है। यदि मालवा क्षेत्र की बात की जाए तो इंदौर सहित कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। इसका असर खेती किसानी के साथ साथ जल स्रोत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी राहत देने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 5 से 7 दिनों के मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान लगभग 15 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिससे मानसून की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है। बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि इस बार जो है मानसून जो है देरी से आया भी था, और पिछली बार जैसे 18 जून को आया था, तो इस बार जो है लगभग 24 जून के आसपास जो है मानसून इंदौर में आया। उसके बाद जो है जून के महीने और जुलाई के महीने में भी ओवरऑल जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम दर्ज हुआ है। और जैसे अभी तक जो है लगभग 13 से 15 इंच बारिश जो है इंदौर शहर में दर्ज की है। किसी ऑब्जर्वेटरी में 13 इंच है, किसी में 15 साढ़े 15 इंच के आसपास तक दर्ज किया गया है। और जबकि सामान्यता होना चाहिए 18 साढ़े 18 इंच के आसपास तक सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी। और ये जो है अब आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास 5-7 दिन का जो फोरकास्टिंग आती है उसमें भी सामान्य वर्षा मतलब जो है हल्की वर्षा होने की संभावना बताई गई है। लगभग 15 mm तक वर्षा हो सकती है। हालांकि बहुत हैवी रेनफॉल या मीडियम रेनफॉल जो है वो होने की संभावना नहीं है। अक्सर देखा जा रहा है कि आप जितनी भी कुछ बताया गया, हर बार छोटा सा की तरह पानी गिर नहीं रहा है, तो किसी के मौसम की कैसा परिवर्तन हुआ है, कैसा हो रहा है? मौसम में इस तरह इस बार जो है एक तो ये भी है कि जैसे स्टार्टिंग में आईएमडी ने प्रेडिक्शंस दिए थे कि ओवरऑल अगर एल नीनो का प्रभाव रहता है तो उसकी वजह से जो है वर्षा कम होने की संभावना है। हालांकि अभी तक उतना ज़्यादा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। सामान्य मौसम प्रणालियों की वजह से ही ये डिले होना और इस तरह से जैसे कि लगभग केरल में भी मानसून जो था 3-4 दिन की देरी से आया था, फिर उसके बाद से उसकी अच्छी प्रगति से बढ़ा था, कर्नाटक में पहुंचा था, फिर महाराष्ट्र में आने के बाद में मानसून में एक तरह से मतलब वहाँ पर काफ़ी दिन तक रुका रहा था। फिर उसके बाद लगभग 24 जून को मतलब हमारे मध्य प्रदेश में एंटर किया है। तो ऐसा अभी तक जो हम मेन रीज़न मान रहे थे कि एल नीनो की वजह से, वैसा अभी उसका प्रभाव तो कम दिखता है। सामान्य मौसम प्रणालियाँ हैं, उन्हीं की वजह से ये इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। आसपास के जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश, इंदौर जिले में पानी नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ खास वजह रहती है? ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है। और पूरे अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा में काफ़ी सारे ज़िले हैं, उनमें सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, और इंदौर में भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की है। ज़्यादा हरियाली होने के कारण भी फर्क पड़ता है? अब ये जो है अभी ये इसका प्रभाव जो है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए जैसे अभी हम कई सारी जगह पे पेड़ लगा रहे हैं तो उसका तुरंत ऐसा बारिश पे ऐसा तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म के मेजर्स हैं अगर ज़्यादा हरियाली वगैरह रहती है। अभी तक का लगभग आंकड़ा कितनी बारिश हो चुकी है? अभी जो है एक ऑब्जर्वेटरी में, जैसे हमारी कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ लगभग 13 इंच के आसपास वर्षा दर्ज की गई है, जबकि दूसरी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे लगभग 15.5 इंच के करीब वर्षा दर्ज की गई है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।